इस्लाम कबूल करेगा तो हम्म। उसके पहले के जितने गुनाह है, ठीक है, हम्म। अल्लाह उसको इरेज कर देगा। अब उसने जो भी गुनाह किया है वो सब हम्म। माफ हो। काइंड ऑफ हाँ, थोड़ा इलॉजिकल। अनफेयर लग रहा है, लॉजिकल भी। हाँ, इट्स हाँ, मैं भी अनफेयर। एथिस्ट ही थी, तो मुझे आपके पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया इस्लाम को इतना ज़्यादा हेट दे रही है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है हमारा दीन, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, जो अल्लाह का मैसेज सुने और उसकी तरफ से पलटे हैं। और अगर वो मुसलमान है, तो नहीं ऑब्वियसली उसके साथ मर्डर हुआ है, तो उसके गुनाह माफ़ हो गए ना, वो जन्नत नहीं जा नहीं, एक सकता है ना। मिनट एक मिनट। बिल्कुल, आप मोमिना है और कहाँ से है कुछ बता सकती है? अगर इफ इट इज इंडियन सेफ ही फॉर हूँ। यू। नहीं, इंडियन हूँ। मोमिना है आप? हाँ। ठीक है, तो तालिबे इल्म है, आलिमा है, कुछ बता नहीं, सकती है नहीं। नॉर्मल? नहीं, बस ऐसे ही नेट से सीखा हुआ है। ठीक है, ठीक एक्चुअली मैं भी एक टाइम पर एथिस्ट थी, है। फिर ओके। हम्म। थोड़ा-थोड़ा करके इस्लाम के बारे में जाना, और हम्म। माशाल्लाह अब काफ़ी तो फ़र्म पहले हूँ अपने दीन में। पहले मुस्लिम थी आप, फिर एथियस्ट बनी और उसके नहीं, नहीं, बाद हाँ। मतलब मुस्लिम ही थी पहले, हम्म। फिर जैसे-जैसे हम्म। बड़े होने लगे तब अपने आप एथिज़्म की तरफ ध्यान भटका, और अब ओके। माशाल्लाह मुस्लिम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हुँ। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं कि आपने अभी तक जितना सुना उतना समझ में आया आपको? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस आप कुछ ठीक है, अल्लाह ने मैं जहन्नुम, पेश करता हूँ। हाँ, हाँ, मैं मतलब वही। पेश करता हूँ। जी। और मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि आप पहली मोमिना है हमारी अब हुँ, तक की स्ट्रीम में। इतने दिनों से हम जो हुँ। स्ट्रीम कर रहे हैं, उसमें हाँ, आप पहली फीमेल है, मुस्लिम फीमेल जो जॉइन हुई है और अपनी ओके। बात रखने के लिए आई। तो बहुत खुशी और बहुत आपका शुक्रिया कि हुँ, यू हैव दैट करेज एंड यू जॉइन दिस स्ट्रीम। ओके। जी, वैसे तो सब सो गए हैं घर में। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। ठीक है। तो देखिए बिलीवर जी, हाँ। आप देखिए कि अल्लाह जो है कुरान में फरमाता है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, कि हुँ, अल्लाह शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। हुँ, और उसके अलावा अल्लाह जो भी कोई गुनाह करे, तो हुँ। अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर देगा। ठीक है। हाँ, हाँ। हुँ, अब उसके बाद हमने एक हदीस देखी कि हुँ। एक शख्स जो है वो 99 हाँ, मर्डर्स हाँ, मैंने करता सुनी है। हुई है वो हदीस। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब आप वो उसमें बोल रहे हो कि उसको फ़ॉरगिव कैसे कर दिया अल्लाह ने, वही बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ, ये ओह! इंसाफ इंसाफ नहीं है ये। हुँ। पहली बात तो ठीक है। हमें उसी हदीसों पर उसी के उतना। बाद और एक चीज अच्छा, अच्छा, उसी बोल के दो। साथ साथ, हाँ, उसी के साथ साथ मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि कोई अगर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि कबूल वसल्लम। करेगा, हुँ, इस्लाम कबूल करेगा तो हुँ, उसके पहले के जितने गुनाह है, ठीक है, हुँ, अल्लाह उसको इरेज कर देगा। अब उसने जो भी गुनाह किया है वो सब हुँ, माफ हो जाएगा, विच हुँ। इज ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ हाँ, थोड़ा इलॉजिकल। अनफेयर लग रहा है, लॉजिकल भी। हाँ, इट्स हाँ, मैं भी अनफेयर। एथिस्ट ही थी, तो मुझे आपके पॉइंट समझ में आ रहे हैं। हम्म। अब मैं बोलूँ? ठीक है। हाँ, हुँ। बिल्कुल बोलिए, आप अपने पहली पॉइंट्स बात रखिए। तो, एक एक नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल कर रहा है, तो उसकी लाइफ में कुछ वैसे हुआ होगा ना, सर्कमस्टेंसेस वैसे आए होंगे जिसकी वजह से उसने इस्लाम कबूल किया। मतलब जिंदगी भर तो वो अच्छा ही इंसान रहा होगा कि अगर वो अल्लाह पे ईमान लाए, उसे पता है कि इस्लाम में इतना ज्यादा, पूरी दुनिया इस्लाम को इतना ज्यादा हेट दे रही है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है हमारा दीन, फिर भी अगर वो इंसान अगर इस्लाम कबूल कर रहा है, तो इसका मतलब वो पहले से ही अच्छा होगा ना। मतलब उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी, उसकी उसकी सारी लाइफ शायद अच्छी ही होगी, इसीलिए उसने कबूल किया। जरूरी अब नहीं है, अल्लाह। हाँ। जरूरी नहीं है ना। वो अगर उसकी जिंदगी में पहले वो किसी हम्म। यानी ईसाइयत को मानता था, या हम्म। वो हिंदू था, कोई हम्म। बुत पूजा करता था, मूर्ति की पूजा करता था, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डेफिनेशन कुरान गिव्स, तो वो तो ऑलरेडी सबसे हम्म। बड़ा गुनाह कर रहा था वो। क्योंकि शिर्क जो है वो वैसे सबसे बड़ा जुल्म है। वैसे तो मर्डर नहीं से भी है। बड़ा जुल्म है। मर्डर से भी बड़ा शिर्क गुनाह है, आपको पता है? शिर्क गुनाह है, पता है। तो सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला तो मुशरिक ही थे ना, वो सब आइडल्स को तो ही वर्शिप करते थे ना। पर हाँ, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम है। ने उन्हें मैसेज दिया, तो उन्होंने कबूल कर लिया और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। नहीं तो नहीं, उसी आप तरह से। ये जो बोल रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो ना कि वो पहले अच्छा ही काम करते होंगे, नहीं है ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मुझे वो लग रहा जो है वैसे ही होगा, क्योंकि अब जैसे अब
किसी भी सहाबा रज़ी अल्लाह की लाइफ को देख लो, अब उमर रज़ी अल्लाह तआला को ही देख लो, वो उस उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बचपन से बहुत सहा है उन्होंने। हालाँकि वो बहुत अमीर थे, पर फिर भी उन्होंने अपने ही घर में काम किए करते थे वो। मतलब उनके पेरेंट्स जो थे, उनसे बहुत काम लेते थे। तो ज़िंदगी भर, और वो ऑब्वियसली वो वुमेन की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और टोटली वो अच्छे इंसान ही थे ना, तो इसीलिए ना वो इस्लाम कबूल किए। और जो-जो भी बिलीवर बुरे-बुरे जी, इंसान थे, अबू जाहिल। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हुँ, उनका जो शिर्क करना है, ठीक है, हुँ। ये खुद एक सबसे बुरा काम कर रहे थे वो लोग। हाँ, तो क्योंकि आप अच्छे लोग उनको, कैसा कह सकते हो? मतलब उनको नॉलेज कहाँ आई थी अभी इस्लाम की? मतलब उनको पता ठीक ही है, नहीं था ना नॉलेज इस्लाम जैसा मज़हब नॉलेज है करके। थी नॉलेज थी नहीं थी, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। आप जो बोल रहे हो ना हाँ। कि इस्लाम कबूल किया तो पहले अच्छा काम ही करते होंगे, तो हुँ। इस्लाम के हिसाब से वो लोग सबसे बुरा काम कर रहे थे। सबसे बुरा काम वो तब होगा जब जानबूझ के करेंगे ना। हम्म। क्या उन्हें पता है कि अल्लाह एक है, सब पता है उनको, फिर भी अगर वो शिर्क कर रहे, तब सबसे बड़ा गुनाह हुआ ना वो, जैसे कि नहीं, दरगाह जाना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले बताया जाए कि अल्लाह शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, उसके बाद आप करोगे तब वो बड़ा गुनाह है। ऐसी कोई कैद अल्लाह ने नहीं लगाई है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को जो ने सबसे इन पहला। जनरल एक मिनट, अल्लाह ने हाँ। इन जनरल हुँ। अल्लाह ने बताया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। वैसे नहीं है ना, काफ़ी सारे, हम्म, मतलब कुरान में अलग-अलग जगहों पर के अलग-अलग आयतों में अलग-अलग चीज़ों को सबसे बड़ा गुनाह बताया है। जैसे कि जैसे अब जैसे कि ऐसी एक आयत है कि हम्म, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, जो हम्म, अल्लाह का मैसेज सुने और उसकी तरफ से पलटे। यानी कि ज़रूरी हम्म, नहीं कि वो मुशरिक हो या फिर काफ़िर हो, मुसलमान भी हो सकता है ना वो। जैसे कि मुसलमान को जैसे अज़ान सुने आ रही है और वो नमाज़ हम्म, नहीं गया, तो हुआ ना वो, दीन से पलटा ना वो। मतलब नहीं नहीं, अल्लाह की। आप गलत चीजें ये कर रही है, कंपेयर कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। आप बोल रहे हुँ। हो कि दूसरा गुनाह भी बड़ा है, तो दूसरा गुनाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ने किधर फरमाया बताइए। मतलब जैसे मैं समझा, आप मेरी बात समझो पहले। जैसे कि हम्म, अल्लाह ने कुरान की एक एक किसी आयत में कहा है कि इंसानों को, सब सब लिविंग क्रिएचर्स को पानी से बनाया है। फिर किसी हम्म। जगह कहा है कि अल्लाह ने सारे ह्यूमंस को डस्ट से बनाया है। वैसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बताया ना, वैसे ही तो बड़े-बड़े गुनाहों को। बनाने की बात हो रही है ना, ठीक हुँ। है। इस तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और नहीं, आप नहीं बोल रहे हो कि वैसे। नहीं दूसरी चीज भी बड़ा गुनाह। चलो एक काम करते हैं, वी आर गोइंग आउट ऑफ हाँ, दी टॉपिक। मुझे आप ओके, सिर्फ ओके। इतना बताइए कि हुँ, एक इंसान जो है वो 100 कत्ल कर दे, ठीक है, हुँ, और अल्लाह उसको माफ कर दे, ठीक है। तो जो 100 लोगों का कत्ल हुआ है, एंड आई एम श्योर हुँ, यू आर एन एजुकेटेड हुँ। गर्ल, ठीक है। ओके, ओके। तो मैंने तो सुना हुआ मैं है वो ये कह हदीस रहा हूँ, एक्चुअली। हाँ, हुँ। तो आप बता रहे हो कि वो उन 100 लोगों के साथ अनजस्ट नहीं होगा, ऐसे बता रहे हो ना आप? तो जी अल्लाह बिल्कुल। ने जो-जो भी, अब हर एक इंसान की लाइफ़ तो अल्लाह जानते हैं ना, उन्होंने उनकी सारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनका फ्यूचर में क्या होने वाला था, सब पता है ना अल्लाह को। यही तो मुसलमानों तो का ये है ना। तो नहीं, तो अब उससे क्या अब हो गया? उसने, ओके, अच्छा चलो किसी का मर्डर हो गया, तो हमें क्या हम्म। पता कि उसका अच्छे के लिए मर्डर हुआ या बुरे के लिए? क्या पता वो लाइफ़ में आगे जाकर कुछ एक बहुत मिनट, बड़ा गुनाह करने वाला था, एक या मिनट, एक वैसे कुछ। मिनट, एक मिनट, मैडम, ये आपका अजम्पशन है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, ओके। हदीस में लिखा है कि नाहक उसने कत्ल किया है। नाहक, अच्छा वैसे हाँ, अगर और नाहक तीसरी कत्ल हुआ चीज, है तो। और एक चीज बोलता हूँ मैं, और एक चीज बोलता हूँ कि इस्लाम के हिसाब से, अब वो आयत मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा, कि अगर एक इंसान सिर्फ नियत करे ना कि मैं गलत काम करूंगा, उस पे उसको गुनाह नहीं हुँ। मिलेगा। जब वो एक्चुअली गलत काम करेगा तब उसको गुनाह है। तो वो ओह! बाद हाँ। में हो सकता है कि बाद में वो कत्ल करने वाला था या फसाद फैलाने वाला था, तो इस पे गुनाह हुँ। नहीं होना चाहिए कुरान के हिसाब से, उसकी अच्छा, नीयत पे नहीं सही होना बात चाहिए। है। हाँ, हाँ, तो सही आपके बात है। सब आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ मैच नहीं हो रहे। एक तो वहां ओके, नाहक लिखा हुआ है। जी बताइए। मैं हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब अब हम्म। जैसे कि उस शख्स का अच्छा एक अच्छा जो। मिनट, हाँ, कट्टर हिंदू जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। लॉन्डी और बच्चों को गुलाम बनाकर ट्रेड करना क्या अच्छा काम है? जी, ये आगे के डिस्कशन में अगर टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हुँ। अगर डिस्कशन ठीक चली तो हम क्योंकि ये फीमेल है, तो फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी हम इनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए।
उसका ना अच्छा, जिसका अब अल्लाह ने साफ-साफ कहा है कि हर किसी के साथ भी ये नाइंसाफ़ नहीं होगा ना, तो जिसका मर्डर हुआ है क़यामत के दिन उसके, अगर वो एक काफ़िर है तो उसके कई सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, और अगर वो मुसलमान है तो नहीं ऑब्वियसली उसके साथ मर्डर हुआ है तो उसके गुनाह माफ़ हो गए ना, वो जन्नत नहीं जाए नहीं, जा एक सकता मिनट है ना। एक मिनट एक मिनट बिलीवर जी, सी हाँ। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवर अप्रोच, ठीक है, लेट्स नॉट हुँ। अज्यूम। जो ओके। भी मैं कहूंगा, मैं वो टेक्स्ट की बुनियाद पे यानी जो कुरान की रेफरेंसेस है, बुनियाद पे। दलील है, उसकी बुनियाद पे मैं कुछ भी चीज करूंगा, ठीक है। आई कैन नॉट जस्ट अज्यूम। अज्यूम करने के लिए तो हुँ। मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, 2 अल्लाह है, 5 अल्लाह है, 10 अल्लाह है, तो अजम्पशन में क्या जाता है, ठीक है। लेट्स बी फेयर। आप अगर कुछ बोलते हो तो यू शुड हैव सम सपोर्टिंग प्रूफ, ठीक है। हुँ। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें लिखा है हदीस में कि नाहक उसने 100 लोगों को कत्ल किया, हुँ। ठीक है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि जन्नत में उसको हो सकता है उसका बदला मिले। जन्नत सेकेंडरी चीज है, जिंदगी में हुँ। उसको रहने का, जीने का हक था। जन्नत का आप ज्ञान देके आप दुनिया के लोगों को मार नहीं सकते कि ठीक है जन्नत में अल्लाह बदला दे देगा, नहीं, वो भी एक नाइंसाफी है। दुनिया में उसको जीने का हक था, अगर कोई उसको कत्ल करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर जिसको कत्ल किया वो काफिर था, ठीक है, या हुँ। मुशरिक था, तो उसको तो हुँ। जन्नत मिलने वाली भी नहीं, वैसे भी वो जहन्नम में जलेगा। हुँ। तो तीनों उसको पॉइंट जन्नत तो आपके नहीं मैच मिलेगी नहीं। ना, पर उसके गुनाह तो हाँ, कम होंगे, काफ़ी सारे, कैसे, काफ़ी कहाँ करोड़ों कम, साल कम हो एक जाएँगे मिनट, अज़ाब के उसके। नहीं नहीं, जो मुशरिक है उसको हमेशा की जहन्नम मिलने वाली है, नहीं, ये हमेशा रॉन्ग हमेशा है, के लिए जलेगा। क्योंकि एक एक मिनट, हदीस है, अब मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट वो वर्ड्स उसके, पर ऊपर-ऊपर से बता देती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस भी इंसान के अंदर राई के दाने के बराबर का भी ईमान हो, तो वो आखिर में उसके सारे गुनाह तो माफ़ होने राय के बाद जन्नत राय के, जाएगा। नहीं, ये बात आपकी सही है, ये हदीस मैंने सुना हाँ। हूँ कई बार। तो उसके हाँ। अंदर ईमान होना चाहिए। हम ईमानदारों की, ईमान वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुशरिक की बात कर ऑब्वियसली रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर तो थोड़ा ना थोड़ा ईमान तो रहता ही है ना, इसका मतलब हर नहीं काफिर भी जन्नत एंड अप नहीं होगा। बोल रही हूँ मैं, नहीं, होगा, सबके अंदर होगा ईमान। एक बस मिनट सब एक ऊपर मिनट, ऊपर से बोल देते हैं कि एक, हम ईमान नहीं रखते मैडम, वैसे। आप कोई चीज जब कोई कोई एक अपना वो बना रहे हो ना, क्लेम कर रहे हो ना, तो उसके पास, आपके हम्म। पास दलील होना चाहिए उसकी। अब देखिए, मैं आपको एक आयत बताता हूँ, ठीक है। राम सिंह ओके। जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, साहिल मैम को एक्स मुस्लिम भारती की तबलीग देना, ठीक है। एक्स मुस्लिम भारती की तबलीग देना यानी दावत देना बोल रही है। एक्स मुस्लिम भारती, हुज दैट? हाँ, एक चैनल है वो, ठीक है। अच्छा। आ, फीमेल है? हाँ, फीमेल है, ओके। ठीक है। हाँ, तो आप वहां भी अब जाके अपनी बात रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ओके। अब देखिए बिलीवर जी, सूर्य हम्म। 99, ठीक है। अब हम्म। देखिए, आपको ज्यादा मालूम है, या जो कुरान की इन डिटेल स्टडी किया है, तफसीर किया है, ठीक है, उसको ज्यादा हम्म। मालूम होगा। एक मिनट यार, कुरान, एक मिनट। सूरा नंबर 99। हाँ, सूरा नंबर 99 है, ठीक है। इसकी जो सेकेंड लास्ट आयत है, एक मिनट, लास्ट आयत है एक्चुअली ये, वमई यामल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरा, और उसके ऊपर है, हाँ, हाँ, पता है। हाँ, वमई यामल वो मैं मिस्काला यामल मिस्काला दर्रतिन ज़र्रतिन खैरन यरा। खैर खैर यरा। आपको उर्दू हाँ, आती है? उर्दू थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती है, अच्छा, मैं ऊपर-ऊपर से। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इंग्लिश में होगा तो बेटर होगा। नहीं, वो तफसीर उर्दू में है, ठीक है, मैं वो पढ़ दूंगा आपके लिए, ओके, ओके, पढ़ दो। ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है, फमन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा। आयत में खैर से मुराद वो खैर है जो शरअन मोतबर है, यानी जो ईमान के साथ हो। बगैर ईमान के अल्लाह के नज़दीक कोई नेक अमल नेक नहीं, यानी आखिरत में ऐसे नेक अमल का जो हालत कुफ्र में किया है, कोई एतबार नहीं होगा कि दुनिया में इसको इसका बदला दे दिया जाए। इसीलिए इस आयत से इस पर इस्तदलाल किया गया है कि जिस शख्स के दिल में एक जर्रा बराबर ईमान होगा, वो बिलाके जहन्नम से निकाल लिया जाएगा।
क्योंकि इस आयत का वादा के मुताबिक इसको अपनी नेकी का फल भी आखिरत में मिलना जरूरी है, मिलना जरूर है। और कोई भी नेकी ना हो तो खुद ईमान बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए कोई मोमिन कितना ही गुनहगार हो, हमेशा जहन्नम में ना रहेगा। अलबत्ता काफिर ने अगर दुनिया में कुछ नेक अमल भी किए तो शर्त अमल यानी ईमान के ना होने की वजह से कल अरम कल अरम है। इसलिए आखिरत में इसकी कोई खैर खैर ही नहीं। अब देखिए किसने दी है कि सब तफसीर ये है तफसीर मारिफुल कुरान है। मतलब राइटर कौन है इसके? कोई सूफी या शिया तो नहीं? नहीं नहीं, मुफ्ती मोहम्मद शफी है। शफी यानी कि क्या हाँ, सूफी तो नहीं वो? नहीं सूफी भी नहीं। नहीं, अब देखिए इस पे फिर ये भी सवाल आ जाएगा ना कि आप कैसे डिसाइड करती हो कि किसकी तफसीर एक्यूरेट है। सूफी की हाँ, क्योंकि तफसीर मैं एक्यूरेट नहीं हो सकती। शिया सुन्नी, सुन्नी ही सही है। नहीं नहीं, आप शिया किस सूफी। बेसिस, एक मिनट बिलीवर हम्म। जी, आप किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि शिया की तफसीर सही नहीं होगी, सुन्नी की, सूफी की तफसीर सही नहीं होगी, उनका उसके सारा दिन का अलावा अकीदा ही गलत है ना, तो आप, मैं तफसीर वही, कैसे सही होगी? एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि उनका अकीदा गलत है। आपको अरबी आती है? नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत में क्या आप फैसला कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है? अगर अल्लाह को कहना होता तो कुरान में लिख देते ना, उसी आयत के क्या दरमियान कहीं क्या पे काफिर को मुस्लिम को करके। ये जो तफसीर आपने दी हुई है कि नहीं नहीं, ये एक सिर्फ मिनट, मोमिनों एक के मिनट, लिए है ये सब करके, एक अल्लाह एक लिख मिनट, देते एक अगर मिनट, वो सच होता। बिलीवर जी, एक मिनट रुकिए। हाँ। हमारे कट्टर हिंदू जी $5 का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अलॉट। मैडम ने कहा काफिर भी जन्नत एंड अप होगा, हम तो धन्य हो गए। एक बार अपने आलिमों से भी ये अनाउंसमेंट करवा देते प्लीज, तो टेंशन कम होती। नया, हमारी बिलीवर जी अब नई मुफस्सिर बनी है।